स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए फाइनली एक और बम्पर अप्रेंटिसशिप आ चुकी है। यहाँ पे 3115 पोस्ट पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आरआरसीईआर की तरफ से यहाँ पे नई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की जा चुकी है 2023-24 सेशन के लिए। इसके पहले की कई अप्रेंटिसशिप यहाँ पे और भी आई थी, जो उनका देखा जाए अभी तो कहीं ना कहीं कुछ का ज्वाइनिंग चल रहा है, कुछ का डीबी भी चल रहा है, सेकेंड डीबी, थर्ड डीबी इस टाइप का। आप लोग अगर उसमें अप्लाई किए थे, अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या अभी आप आईटीआई पास आउट हुए हैं और आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है। अभी आप सबको पता है सेंट्रल रेलवे आरआरसीईआर के फॉर्म भरे जा रहे थे। 2400 से ज़्यादा पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप आई हुई थी एंड अभी फाइनली यहाँ पे 3115 पोस्ट पे एक और अप्रेंटिसशिप आ चुकी है। यहाँ पे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जहाँ से आप ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। आइए, हमने यहाँ पे नोटिस डाउनलोड कर लिया है, आपको वहाँ पे ले चलते हैं डायरेक्ट। तो ये है नोटिफिकेशन, इसे हम आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। एंड यूट्यूब पे अभी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया टेक स्टडी आईटीआई को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर भी कीजिएगा। साथ में टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पर अगर आप जुड़ जाते हैं तो सभी तरह के अपडेट व PDF हम आपको वहाँ भी प्रोवाइड करते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने सभी तरह की लिंक आपको अवेलेबल करा दी है। यहाँ पे अगर देखें तो ये डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन देखिए 12 सितंबर को ही नोटिस पब्लिश किया जा चुका है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन फॉर्म आपके 27 सितंबर से भरे जाएंगे। तो यानी अभी जो नए कैंडिडेट्स पास हुए हैं जस्ट, इनके रिजल्ट भी 17 सितंबर को हाथ में आ जाएंगे, ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स। तो आप लोग भी आसानी से बिना किसी परेशानी के फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। पूरे एक महीने फॉर्म भरने की डेट होगी 26 अक्टूबर 2023 तक आप ये ऑनलाइन फॉर्म जो है फिलअप कर पाएंगे। एंड सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरा जाना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही इसमें ट्रेड यूनिट एंड कम्युनिटी वाइज जो ब्रेकअप है वैकेंसी, वो यहाँ पे उसके बारे में अगर देखें तो उसको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसा नोट में लिखा हुआ है। एंड सभी कैटेगरीज़ में यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, तो इन सब का आप मतलब ऑलरेडी पहले से जानते हैं, नहीं जानते तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपका वैकेंसी यहाँ पे टोटल आपके 5 से 6 डिवीजन्स टोटल रहते हैं आई थिंक। एंड सबसे पहला अगर आप देखें तो हावड़ा डिवीज़न की अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे फिटर, वेल्डर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन जनरल, इसके अलावा वायरमैन, रेफ्रिजरेशन AC मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है 220 और मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की है टोटल यहाँ पे 9 पोस्ट। कुल 659 पोस्ट पे यहाँ वैकेंसी निकाली गई। ITI के 12 ट्रेड इसमें एलिजिबल हैं हावड़ा डिवीज़न में। इसके बाद अगर बात करें, अगला है आपका लिलुआ वर्कशॉप का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फिटर की वैकेंसी 240 है, मशीनिस्ट की 33, टर्नर की 15, वेल्डर में देखिए अच्छी खासी वैकेंसी है 204, पेंटर जनरल में 15, इलेक्ट्रीशियन में 45, वायरमैन में 45, RAC में 15 और इस तरह से यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपकी 612 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। इसके अलावा सियालदा डिवीज़न अगर आप देखेंगे, सियालदा डिवीज़न में देखिए इलेक्ट्रीशियन फिटर की पोस्ट है 47, फिटर की है 60, वेल्डर की 20, वायरमैन की 30, RAC की 20, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन की देखिए 60, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 10, फिर आप देखेंगे वेल्डर की 22 है, मैकेनिक फिटर की यहाँ पे 114 है, इलेक्ट्रीशियन की 4 है, डीजल या फिटर DSL या फिटर की यहाँ पे मैकेनिक डीजल से कहते हैं 4 है, मेसन ट्रेड की 7 पोस्ट है, पेंटर की 4 है, फिटर है, ब्लैक स्मिथ है और यहाँ पे वेल्डर की भी निकाली गई अलग से 14 पोस्ट। टोटल 440 पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट में। इसमें सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी दी गई है। नेक्स्ट आपका है कांचरापारा वर्कशॉप। यहाँ पे आप देखें तो फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वायरमैन की पोस्ट है, कारपेंटर और पेंटर टोटल 187 पोस्ट है। इसके अलावा आपका मालदा डिवीज़न अगर देखें तो मालदा डिवीज़न में भी आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन, RAC, फिटर, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर और मैकेनिक डीजल की टोटल 138 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। नेक्स्ट आता है आपका आसनसोल डिवीज़न। तो आसनसोल डिवीज़न में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक डीजल की टोटल 412 पोस्ट पे वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका जमालपुर। तो टोटल यहाँ पे 7 डिवीज़न हो गए। अब जमालपुर अगर देखें, जमालपुर में भी देखिए फिटर की सबसे ज़्यादा, फिर वेल्डर, यहाँ वेल्डर की तो बल्ले बल्ले एकदम 218 पोस्ट, 251 पोस्ट। इसके बाद मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक डीजल की अलग अलग पोस्ट में 667 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पे 7 डिवीज़न में अगर आप इन सबको सम करेंगे, जोड़ेंगे तो 3115 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप आई है, जो कि पिछली साल भी इतनी ही पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी। अब इसमें एलिजिबिलिटी अगर देखें तो सभी तरह के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। जो एज लिमिट रखी जाती है वो सब चीज़ें यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एज लिमिट की बात करें तो 15 साल से 24 साल रखी गई है। ये होती है आपकी, इसके लिए होती है जनरल कैटेगरी के लिए और EWS के लिए।
ठीक है। इन केस आप ओबीसी हैं तो इस 24 में आप 3 जोड़ दीजिए, 24 3 27 साल अपर एज लिमिट है। इन केस आप SC ST हैं तो इस 24 में 5 जोड़ दीजिए, 29 साल अपर एज लिमिट है। इन केस आप PWD हैं तो जनरल में आप 10 जोड़ दीजिए, 34 साल। ओबीसी में आप 13 जोड़ दीजिए, 37 साल। एंड SC ST में आप 10 और 5 15 जोड़ दीजिए तो आपका यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, एज लिमिट जो होती है। तो यहाँ पे छूट मिल जाएगी आपको एज लिमिट में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं में आपके मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए, इससे कम में आप नहीं अप्लाई कर सकते। एंड आपने ITI किया हो NCVT या SCVT से, जो रिस्पेक्टिव ट्रेड है ऊपर जो दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट जो होगी आपकी, उसका फार्मूला वही है आपका हाई स्कूल प्लस अब ITI का जो है उसको एवरेज करके, देखिए हाई स्कूल प्लस ITI के परसेंटेज को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। वो जो एवरेज आएगा ना, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे मेरिट जो है वो बनाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 1.5 टाइम्स कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एंड फिर जितने वैकेंसीज होंगी उतने कैंडिडेट को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपये रखी गई है फ़ीस, जो कि आपका रहेगा जनरल एंड OBC कैटेगरी EWS का। SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी। ऑनलाइन आप फ़ीस पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI से। फॉर्म जैसे ही ऑनलाइन आपका स्टार्ट होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे 27 सितंबर से, आई प्रॉमिस हम आप सब के लिए कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसका पूरा डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपने नहीं बनवाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा लीजिएगा अपना। EWS अगर आपके पास नहीं तो उसको भी बनवा लीजिएगा। ITI की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जिनके पास है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है उनकी जल्द ही मिल जाएगी। तो आप सभी लोग यहाँ पे जो हैं एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, देखिए स्कैंड फोटोग्राफ, स्कैंड सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड PWD है तो उसका सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये सब कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो इसलिए इन सब को आप अभी से जो है बनवा के रख लीजिए। जिनके पास स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है वो लोग सेंट्रल वाला बनवा लीजिएगा। सिग्नेचर कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं करना है आपको, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये कंप्लीट 13 पेज का आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन है। एंड साथ में इसमें ये सर्टिफिकेट के प्रोफार्मा जो है ना अटैच हैं, इनको आप चाहें तो निकलवा के इस पे भी बनवा सकते हैं। जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है उसका भी प्रोफार्मा यहाँ पे अटैच्ड है। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको इसी प्रोफार्मा पे मेडिकल फिटनेस जो है वहाँ पे देना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें भी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसको हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, आप लोग वहाँ से इसे आसानी से देख सकते हैं, जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई अप्रेंटिसशिप की बात। अब 3115 पोस्ट, अच्छी खासी पोस्ट होती है, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अलग अलग 7 डिवीज़न से है, अप्लाई कर पाएंगे आप आसानी से। जब अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पे एक चीज़ देख पाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो हैं किसी भी यूनिट से अप्लाई कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। एंड बाद में वो प्रेफरेंस भी दिया जा सकता है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो फॉर्म भरते टाइम उस चीज़ को और क्लियर कर देंगे हम कि आप सभी यूनिट का प्रेफरेंस दे सकते हैं या सिर्फ किसी एक यूनिट को सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर पाएंगे। वैसे जनरली एक ही यूनिट से अप्लाई होता है, तो आप लोग उसको भी उस टाइम पे क्लियर कर लेंगे जब फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लीजिए, अपनी वैकेंसी देख लीजिए कौन से यूनिट में आपकी अच्छी खासी वैकेंसी एंड कहाँ से आप करना चाहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप उस टाइम पर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अगर नहीं दबाया अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी हमने तैयारी भी स्टार्ट करा दी है, जिसमें आप रेलवे की तैयारी या BRC, DRDO, इसरो किसी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेज अभी स्टार्ट हो रही हैं आपकी, तो वहाँ पे भी आपकी पूरी हेल्प होगी। एंड जॉब और अप्रेंटिसशिप की अपडेट, उनके फॉर्म भरने की वीडियोज़, ये सब कुछ आपको तो मिलता ही रहेगा हमेशा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।